बात का आगाज मैं अमीन उल हक साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ज़्यादातर जो एप्रीहेंशंस हैं हुकूमत के लिए वो शायद उठ भी यहीं से रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी इजलास कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं, ये सब मिलके उन्होंने सर जोड़ लिए हैं पूरी जमात ने कि अगर इन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया बजट के ऊपर तो आगे क्या करना है, हमने बजट को पास होने देना है, नहीं पास होने देना, या आगे मीडिया में भी अपनी क्या हिकमत अमली रखनी है। MQM क्या समझती है बजट के हवाले से, क्या आपको ऑन बोर्ड लिया था PMLN ने? देखिए, एज फार एज पीपल पार्टी इज कंसर्न तो मेरा ख्याल है उर्दू मुहावरा है, मीठा मीठा हाप आप कड़वा कड़वा तू थू। मेरा ख्याल है बिल्कुल ये मुहावरा उस पर सादिक आता है। तमाम आइनी ओहदे ले चुके हैं, बिल्डिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैनशिप भी वो ले चुके हैं और मेरा ख्याल है आगे चल कर के सेनेट में भी आज उनका चेयरमैन फाइनेंस भी आ चुका है और स्टैंडिंग कमेटी के मामलात में भी मुख्तलिफ चीज़ें उनके ऑन पाइपलाइन है। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न, यस मेरा ख्याल है कि MQM पाकिस्तान तो वो सियासी पार्टी है जिसने पहले भी जैसे कहते हैं इलेक्शन से पहले भी उनके साथ PMLN के साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की और हमने कहा था कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है मियां साहब को। यस MQM का वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पे जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई भी थे, फारूक सत्तार भाई भी थे, मैं ख़ुद भी था, हमने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी अब से चंद हफ्ते पहले और उनको जो MQM का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है अर्बन सिंध के हवाले वो तमाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको रखा था कि कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट पैकेज की ज़रूरत है। इसी हवाले से फॉलो अप मीटिंग भी हमारी कल भी हुई है, परसों भी हुई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और सर्टन एश्योरेंस हमें दी गई है कि जो कराची का जो मेन मनसूबा है, कराची अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात हुई है, हैदराबाद डेवलपमेंट पैकेज की बात हुई है, K4 को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की बात की गई है, इससे ग्रीन लाइन का मनसूबा जो नामुकम्मल पड़ा हुआ इसको मुकम्मल करने की बात हुई है। मेरा ख्याल इन तमाम चीज़ों पे हमारी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और हम बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही होपफुल हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल जब बजट का ऐलान होगा तो यकीनन ये तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जहाँ तक हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो मैं समझता हूँ कि सो फार सो गुड है। अच्छा, बजट के हवाले से जैसी भी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, अनफोल्ड होने के बाद जैसी भी चीज़ें आएंगी, MQM की राब्ता कमेटी जिसे कहते हैं मरकज़ी कमेटी आपस में बैठेगी, मशावरत करेगी और फैसला करेगी। आप बजट के हवाले से आप कहते हैं हम आहंगी भी है, सो फार सो गुड भी है। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में आपने याद किया मुस्लिम लीग नून को और आपने ये भी बताया कि आपको मुकम्मल जो कॉन्फिडेंस है वो दिया गया है। तो दानियाल अजीज़ साहब भी, खैर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शुएब शाहीन साहब, आपको पहले वेरी वार्म वेलकम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और माशाल्लाह आज तो ट्राइब्यूनल्स के हवाले से भी बड़ी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उनमें रद्दोबदल रोक दिया है। आपकी तरफ बजट और इन तमाम तर मामलात पे आते हैं, मुज़ाकरात की भी बातें करते हैं। दानियाल साहब, कितनी दुश्वारी होगी, क्योंकि अभी MQM तो बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं हुकूमत पे और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि वो बजट के किसी भी तरह से बजट को रोकने में कोई वो अपना कोई रोल अदा करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक बजट पास करने में MQM बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो सकती है हुकूमत को या नहीं? जी, हुकूमत को मेरे ख्याल में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी, क्योंकि उनके इतने नंबर्स हैं कि वो डिसरप्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि किस बात पर उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ना है। अभी पिछले 3 माह में जब से ये हुकूमत बनी है, मार्च की 1 तारीख को, ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें आपका पेश है कि 590 अरब चोरी का हमने इकट्ठा करना है और वो तो नहीं हो सका, बल्कि बुरी तरह फेल हो गया। और इसके साथ साथ जो टैक्स नेट बढ़ाना था उसमें 30 लाख में से सिर्फ 200 दुकानदारों ने वॉलंटरी फाइलिंग की, उसके बाद सिमें ब्लॉक की, उसके बाद वो 200 जो है वो 2000 तक चले गया। तो टैक्स नेट को एक्सपेंड करने का जो पहला इनका खलीदी हरियावल दस्ता था वो तो बुरी तरह फेल हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रकम बढ़ानी है इन्होंने IMF के कहने पे, ये फिर आखिरकार कहाँ से बढ़ानी है? अगर ये रिग्रेसिव टैक्सेस लगाएंगे जैसे कि सेल्स टैक्स है या जैसे कि PDL है, दूसरे हैं जो कि इनकम की कोई तमीज नहीं करते और सब पे लग जाते हैं, तो वो उनको रिग्रेसिव टैक्सेस करते हैं। वो गरीबों पे उनका भार ज्यादा, गरीबों पे उनका वजन ज्यादा पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एक टैक्स जो लग गया है जो सिर्फ खालिसतन अमीरों के लिए, वो जो आप अभी बता रही थी ना अपने दादो शुमार में, जो 0.1% जो उन्होंने ग्रोथ की बड़े सनतकारों ने, उनके लिए तो बजट से पहले ही ऐलान कर दिया कि 1.5% जो है
یہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے گا تو ان کو تو سینکڑوں اربوں روپے کا فائدہ ہو بھی گیا جو کہ ہر سال ہوگا کیونکہ ان کی قسط جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اور لیکن جو غریب کا حال ہے وہ بھی بجٹ آئے گا تو پتہ چلے گا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے دانیال صاحب, جبکہ الٹی تنقید ہوتی ہے کہ مانیٹری پالیسی اگر وہاں پر ڈسکاؤنٹ ریٹ ہائی ہو تو کہتے ہیں ملک میں ظاہر ہے سرمایہ کاری رک جاتی ہے, بہت کچھ رک جاتا ہے, لیکن آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ انہوں نے سراسر صرف جو پریویلیجڈ کلاس ہے یا جو امیر طبقہ ہے اس کو انہوں نے انسینٹیوائز کرنے کے لیے کیا ہے. بالکل, آپ اسٹیٹ بینک کی تمام رپورٹیں پڑھ لیں, ان تمام رپورٹوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم شرح سود کو شرح مہنگائی سے اوپر رکھیں گے تاکہ مہنگائی کم ہو. اور پچھلے 5 سالوں میں ایک دن بھی انہوں نے شرح سود جو ہے شرح مہنگائی سے اوپر نہیں رکھی. اور ابھی فائنلی آ کے پچھلے مہینے جب شرح مہنگائی شرح سود سے کم ہوئی ہے تو ابھی سے ہی جو ہے نا بھاگ پڑے ہیں, ابھی سیاہی نہیں سوکھی, مہنگائی پوری کم ڈبل ڈیجٹ میں, ابھی ایوریج جو ہے سال کی وہ ابھی تک 24% سے زیادہ ہے, اور وہ جبکہ یہ صرف 20% انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ جو بینک تک رسائی ہے حکومت پاکستان کی اپنے خسارے پورے کرنے کے لیے, کیونکہ ٹیکس کلیکشن ان سے ہوتی نہیں ہے, اور امیر لوگوں کی جن کی بینکوں تک رسائی جس میں بڑے بڑے صنعتکار اور سیٹ لوگ ہیں, ان کی وجہ سے غریبوں کے اوپر ایک انفلیشن ٹیکس پڑتا ہے. یہ مہنگائی غریب دیتے ہیں. اور یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ IMF کو کہنا پڑتا ہے ہماری حکومت پاکستان کو کہ آپ مہنگائی کا کچھ کریں, غریب لوگ مر رہے ہیں, یا پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھائیں, یا اس کو بنائیں, یا اس کو انفلیشن انڈیکس کریں. یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے.